Hello students, welcome to Khandelwal Maths Academy. I am your host Vishwesh Khandelwal. In today's video, we will be studying one of the most interesting and at the same time we can say one of the most less discussed topic in geometry, that is concyclic points. अब आपके टेक्स्ट बुक में भी ये टॉपिक बहुत डिटेल में नहीं दिया गया है, फिर भी हमने इस पे बहुत रिसर्च किया ताकि हम ये टॉपिक डेप्थ में पढ़ सके. ओके, सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो एंड तक देखो, इसमें आपको बहुत से न्यू कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे. और एक और रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो पूरा देखने के बाद आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, बिकॉज दिस विल एनकरेज अस मोर टू ब्रिंग सच वीडियोस टू यू ऑफ द टॉपिक्स व्हिच आर एक्चुअली लेस डिस्कस इन योर सिलेबस. ओके, सो नाउ कमिंग टू द कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स, definition is quite simple. In geometry, a set of points are said to be concyclic if they lie on a common circle. Okay, ऐसे कुछ पॉइंट्स जो एक कॉमन सर्कल पे लाई करते हैं, दे आर सेड टू बी कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स. ओके, अब देखो यहाँ पे आप O is the center of the circle, points A, B, C, D, E they lie on this circle. Therefore, these points A, B, C, D, E are concyclic points. Okay, second point देखो, all concyclic points are at the same distance from the center of the circle. ये जितने भी concyclic points हैं, इनका सर्कल से डिस्टेंस सेम रहेगा. अब ऑब्वियस सी बात है, इन पॉइंट्स का सर्कल से डिस्टेंस क्या रहेगा? रेडियस. और ये रेडियस सेम सर्कल के होने की वजह से ये डिस्टेंस जो है वो क्या रहेगा? सेम. ओके, नाउ सी द थर्ड पॉइंट इज 3 पॉइंट्स इन अ प्लेन दैट डू नॉट फॉल ऑन अ स्ट्रेट लाइन. 3 पॉइंट्स इन अ प्लेन दैट डू नॉट फॉल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, मतलब तीनों पॉइंट्स नॉन कोलिनियर है. ओके, तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की बात हो रही है, आर कॉन्साइक्लिक. ओके, क्या बोल रही है? 3 पॉइंट्स इन अ प्लेन दैट डू नॉट ऑल फॉल ऑन अ स्ट्रेट लाइन आर ऑलवेज कॉन्साइक्लिक. अब आप ये डेफिनेशन एक देख चुके हो आप कि देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. मतलब यदि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आपको दिए हैं तो उनसे एक ही सर्कल, यूनिक सर्कल पास होता है. इसका मतलब वो तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट्स एक सर्कल पे लाई करते हैं. सो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आर ऑलवेज कॉन्साइक्लिक. ओके, बट 4 or more non-collinear points are not necessarily concyclic. जरूरी नहीं कि 4 non-collinear points या 4 से ज्यादा non-collinear points concyclic ही रहे. हाँ, वो concyclic कब रहेंगे? जब वो सभी के सभी पॉइंट्स एक सर्कल पे लाई कर रहे हैं. और यदि वो एक कॉमन सर्कल पे लाई नहीं कर रहे हैं तो वो कॉन्साइक्लिक नहीं रहेंगे. ओके, अब देखो कुछ नोट्स देखना है हमें. 3 non-collinear points are always concyclic, जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस कर चुके हम लोग. Then 2 points are always collinear and concyclic. Okay, यहाँ पे collinear आएगा. So 2 points are always collinear and concyclic. अब 2 points हमेशा collinear रहते हैं तो आपको पता है. और हम ये भी देख चुके हैं कि there are infinite circles passing through 2 points. Okay, और 2 points are always collinear. Therefore, they are always concyclic. Okay, and the third point is 3 or more collinear points can never be concyclic. 3 या 3 से ज्यादा collinear points कभी भी concyclic नहीं रहेंगे. क्यों? अब देखो ये 3 collinear points हैं. दुनिया में ऐसा कोई सर्कल नहीं है जो एक ही टाइम पर ये तीनों पॉइंट से पास हो सके. ओके, हाँ, इन 2 पॉइंट से पास हो सकता है कोई एक सर्कल, इन 2 पॉइंट से कोई एक सर्कल पास हो सकता है, इन 2 पॉइंट से भी कोई एक सर्कल पास हो सकता है, पर तीनों पॉइंट्स पर से एक ही टाइम पे कोई एक सर्कल पास करे ऐसा पॉसिबल है ही नहीं. इसलिए 3 or more than 3 collinear points are never concyclic. ओके, अब देखो हम कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स का डेफिनेशन विथ रेफरेंस टू सर्कल देख चुके हैं. अब यदि 4 पॉइंट्स दिए आपको और सर्कल का रेफरेंस कहीं नहीं है, सो विदाउट सर्कल के रेफरेंस वो पॉइंट्स कॉन्साइक्लिक रहेंगे या नहीं, ये कैसे पता करना? तो उसके लिए एक थ्योरम है. इफ 2 पॉइंट्स ऑन अ गिवन लाइन, एक गिवन लाइन है, सपोज ये लाइन L है, इस पर 2 पॉइंट्स हैं. ओके, एंड दोस 2 पॉइंट्स सबटेंड मतलब तैयार करना इक्वल एंगल्स एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. ये जो 2 पॉइंट्स है जो लाइन पर है वो 2 अलग अलग पॉइंट्स पर 2 एंगल तैयार कर रहे हैं, है ना? और वो दोनों एंगल्स कैसे रहेंगे? इक्वल. देखो, दे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, और ये जो दोनों पॉइंट्स है दे विल लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन. मतलब ये लाइन है, इस लाइन पर 2 पॉइंट्स है. ओके, इस लाइन के सेम साइड पर 2 पॉइंट्स है, एक तो ऊपर या तो नीचे, बराबर है. और उन दोनों पॉइंट्स पर
ये जो 2 पॉइंट्स है तुम्हारे लाइन पर के, ये 2 एंगल सबटेंड कर रहे हैं, एंगल एबीडी और एंगल एसीडी, और ये दोनों एंगल्स कैसे आने चाहिए? कॉन्ग्रुएंट। ऐसा होने पर ये चारों पॉइंट्स कॉन्साइक्लिक रहेंगे, बराबर। अब देखो यहाँ पर पॉइंट्स बी एंड सी lie on the same side of line AD, angle ABD is congruent to ACD, ऐसा होने पर पॉइंट्स ABCD are concyclic। अब देखो ये तो थ्योरम हुआ for the 2 points which lie on the same side of the line। यदि ये पॉइंट्स अपोजिट साइड ऑफ द लाइन होते तो क्या करते थे आप लोग? भैया ये इधर ये A पॉइंट है, इधर ये आपका B पॉइंट सपोज, ओके। एक P पॉइंट और सपोज ये Q पॉइंट, बराबर। अब यदि वो 2 पॉइंट्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द लाइन है तो आपको क्या देखना है कि वो 2 एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है नहीं, ये नहीं देखना है। जैसे यहाँ पे हमको देखना था कि अगर वो 2 पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन है तो वो जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो कॉन्ग्रुएंट आना चाहिए। यहाँ पे वो नहीं देखना एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है नहीं, यहाँ पे ये देखना है कि ये दोनों एंगल का एडिशन 180 आता है क्या। मतलब ये जो एंगल्स है ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द लाइन दे शुड बी सप्लीमेंट्री। अगर ये सप्लीमेंट्री आ गए तो ये चारों पॉइंट्स कॉन्साइक्लिक रहेंगे। ऐसा क्यों? यदि ये दोनों अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री आ गए तो ये जो क्वाड्रिलैटरल तैयार होता है ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल हो जाएगा। हम देख चुके हैं कॉन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल थ्योरम कि भैया यदि एक क्वाड्रिलैटरल है और उसका एक भी पेयर ऑफ अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होता है तो दैट गिवन क्वाड्रिलैटरल इज साइक्लिक। और साइक्लिक है मतलब उसके चारों वर्टाइसेस एक कॉमन सर्कल पे आएंगे, और चारों वर्टाइसेस यदि कॉमन सर्कल पे आ रहे हैं तो दे आर कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स। सो यदि ये 2 पॉइंट्स जो है दे आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द लाइन, सो उनका एडिशन 180 आना चाहिए, और उनका एडिशन 180 आया मतलब वो क्वाड्रिलैटरल साइक्लिक होगा। देयरफॉर दोस 4 पॉइंट्स विल बी कॉन्साइक्लिक, ओके। अब देखो ये जो थ्योरम है यहां पर तो 4 पॉइंट्स है, 4 से ज्यादा अगर पॉइंट्स रहे तो क्या? 5 पॉइंट्स, 10 पॉइंट, 15 पॉइंट्स, तो ऐसा रहेगा। ये लाइन है, ये A, ये D, ओके, ये ABD एंगल, सॉरी, ओके। अब अगर कोई मैं तीसरा पॉइंट ले रहा हूं, सपोज थर्ड पॉइंट, सपोज यहां पे P ले लिया मैंने, और एंगल A और D नहीं सबटेंड करना चाहिए, हाँ, कहीं और से नहीं सबटेंड होगा। और यदि ये एंगल भी इन 2 एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट है तो ये 5 पॉइंट्स कॉन्साइक्लिक रहेंगे, ओके। लेकिन शर्त यही है कि जो भी एंगल आप तैयार करोगे इट शुड बी ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन, ओके। मतलब इनके साथ ही वो पॉइंट आना चाहिए। दूसरी बात, एंगल जो है वो A और D से ही सबटेंड होगा। और तीसरी बात, ये तीनों एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, तभी ये सभी पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स कॉन्साइक्लिक कहलाएंगे। यदि अगर ऐसा होता है कि एंगल A और D से ही सबटेंड हो रहा है, एंगल A और D से ही सबटेंड हो रहा है, पर ये एंगल AMD इन तीनों एंगल को कॉन्ग्रुएंट नहीं है, सो ये 6 की 6 पॉइंट्स A, B, P, C, M, D ये कॉन्साइक्लिक नहीं रहेंगे। हाँ, यदि अगर ये चारों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो ये 6 की 6 पॉइंट्स कॉन्साइक्लिक रहेंगे। अब एक और बात, यदि कोई एंगल यहां पे एक पॉइंट ले लो X और यहां पे ले लो Y, इनसे अगर सबटेंड हो रहा है और इनको कॉन्ग्रुएंट है तो भी वो कॉन्साइक्लिक नहीं रहेंगे, क्योंकि डेफिनेशन क्या है, ये जो 2 पॉइंट्स हैं, ओके, इन्हीं से वो एंगल सबटेंड होना चाहिए, बराबर है, इन्हीं से वो एंगल सबटेंड होना चाहिए ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन, और वो सभी एंगल जो सबटेंड हो रहे हैं वो एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। ऐसा होने पर वो सभी पॉइंट्स कॉन्साइक्लिक कहलाते हैं, ओके। देखो हमने देखा कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स का डेफिनेशन विद रेफरेंस टू सर्कल, फिर विदाउट रेफरेंस टू द सर्कल गिवन पॉइंट्स कॉन्साइक्लिक कब रहेंगे, उनके लिए कंडीशंस क्या रहेंगी, ये भी देखा। अब हम ये देखेंगे कि हाउ टू फाइंड whether the vertices of a given quadrilateral are concyclic or not। अब क्वाड्रिलैटरल है
तो ऑब्वियसली हर क्वाड्रिलैटरल में से 4 ही वर्टेक्स रहेंगे। सो वो जो 4 वर्टाइसेस है गिवन क्वाड्रिलैटरल के, वो कॉन्साइक्लिक रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये कैसे फाइंड करना है। अब देखो यहाँ पर ABCD इज द गिवन क्वाड्रिलैटरल। अब हाउ टू फाइंड दैट दीज वर्टाइसेस आर कॉन्साइक्लिक विद द हेल्प ऑफ एंगल्स। ओके, अब देखो इफ एनी वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स, यहाँ पे 2 पेयर है अपोजिट एंगल्स के, एक है A और C एक पेयर और दूसरा पेयर एंगल B एंगल D। सो कोई भी एक पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स यदि सप्लीमेंट्री है, सो द वर्टाइसेस ऑफ द गिवन क्वाड्रिलैटरल आर कॉन्साइक्लिक। मतलब यदि एंगल A प्लस एंगल C 180 आता है, सो ये चारों वर्टाइसेस कॉन्साइक्लिक है। या फिर एंगल B प्लस एंगल D भी 180 आता है, तब भी ये चारों वर्टाइसेस जो है दे आर कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स। बराबर है। ऐसा क्यों? क्योंकि कोई भी एक पेयर ऑफ अपोजिट एंगल 180 डिग्री हो गया तो दैट गिवन क्वाड्रिलैटरल इज साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, और हमको पता है साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल के चारों वर्टाइसेस जो है उनसे एक सर्कल पास होता है। बराबर है। नाउ विद द हेल्प ऑफ डायगोनल्स एंड साइड्स, अब यदि आपको एंगल्स के मेजरमेंट दिए ही नहीं है, हाँ, लेकिन डायगोनल्स, जैसे यहाँ पे डायगोनल AC और BD आएगा, और इन चारों साइड्स के मेजरमेंट अगर दिए हैं, तो कैसे पता करना कि गिवन क्वाड्रिलैटरल कॉन्साइक्लिक है या नहीं। तो सिंपल सा कंडीशन है, if the product of length of diagonals of the quadrilateral is equal to sum मतलब addition, किसका? Product of its opposite sides, then the vertices of the quadrilateral are concyclic। मतलब यहाँ पर product of lengths of diagonals मतलब AC into BD is equal to sum मतलब addition, किसका? Product of opposite side मतलब AD into BC plus AB into CD। यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, so these vertices of the given quadrilateral are concyclic। okay, अब एक नोट देखो आप, the vertices of a cyclic quadrilateral are always concyclic because cyclic quadrilateral के जो चारों vertices उससे हमेशा एक सर्कल पास होता ही होता है। then square and rectangle are always cyclic quadrilateral। इसका ये मतलब है कि दुनिया में आप कोई भी स्क्वायर या कोई भी रेक्टेंगल ले लो, उसके जो चारों वर्टाइसेस है दे आर कॉन्साइक्लिक। ओके,